हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 40। आज के श्लोक में भगवान क्लेम करते हैं कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति में रहने वाले जो 3 गुण हैं, भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है वो मेरी शक्ति है। तो भगवान यहाँ पे उस प्रकृति की प्रोप्राइटरशिप के बारे में क्लेम करते हैं कि ये प्रकृति किसे बिलोंग करता है, इसका ओनर कौन है। तो इस प्रकार भगवान क्लेम करते हुए कि मैं इसका ओनर हूँ, ये प्रकृति जो है वो मेरे अधीन में है। इस बात से कहते हुए भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति को या इस माया या इन 3 गुणों को उनके प्रभाव से बचना या उनसे पार होना इतना आसान नहीं है सभी लोगों के लिए। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दुरत्यया, तो इन तीनों गुणों के प्रभाव से बचना बहुत ही कठिन है, दुरत्या है। लेकिन अगली सेंटेंस में भगवान समझाते हैं कि एक उपाय है, एक उपाय के द्वारा या एक मार्ग के द्वारा हम प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, तो इस श्लोक में भगवान यहाँ पे हमें सॉल्यूशन देते हैं कि अगर हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बचाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। तो उसका उपाय भी आज के श्लोक में हम देख सकते हैं। जैसे हमने कल के क्लास में देखा था, कल के श्लोक में वहाँ पे भगवान ने समझाया था कि ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के प्रभाव में आने वाला व्यक्ति भगवान को सही प्रकार से समझ नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, इस विषय को सही प्रकार से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इन तीनों गुणों के अधीन में है और भगवान जो है वो इन तीनों गुणों से परे है। तो इसीलिए तीनों गुणों के अंदर रहने वाला व्यक्ति इसके बाहर रहने वाले व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं कि ये तीनों गुण जो है उसे क्रॉस करना या उससे पार होना इतना कठिन क्यों है। तो ये विचार भी आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं दैवी ही एषा गुणमयी। दैवी, दैवी मतलब ट्रांसेंडेंटल। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझने के लिए कि भगवान इस प्रकृति को, या जैसे हम कहते हैं मटीरियल नेचर या माया, ये सभी अलग अलग सिनोनिम्स हैं। जैसे ये सभी भगवान की एक ही शक्ति को एड्रेस कर रहा है, उसका अलग अलग नाम है। ये सभी सिनोनिम्स हम कह सकते हैं। जैसे प्रकृति हो सकता है, या 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, या नहीं तो माया, भगवान की बहिरंग शक्ति, दुर्गा देवी, ये सभी भगवान की इसी शक्ति को उल्लेख कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ये जो बहिरंग शक्ति है, ये जो 3 गुण है, ये दैवी है। दैवी मतलब ट्रांसेंडेंटल। तो हम देख सकते हैं कि भगवान यहाँ पे अपनी इस बहिरंग शक्ति को आध्यात्मिक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने ये अंडरस्टैंडिंग पाया है पहले भी कि भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, और भगवान की जो बहिरंग शक्ति है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल, जो भगवान के आध्यात्मिक नहीं कहला जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये जो बहिरंग शक्ति है वो भी ट्रांसेंडेंटल है। तो क्या कारण है? इसका कारण भावार्थ में हमने देखा है, जहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक शक्ति को भी आध्यात्मिक क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो इस भौतिक शक्ति को नियंत्रण कर रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, वो स्वयं आध्यात्मिक है। ही हिमसेल्फ इज ट्रांसेंडेंटल। तो इसीलिए ये जो भगवान की शक्ति है इसे भी आध्यात्मिक हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान की जो अनंत शक्तियाँ हैं, बहुत सारे शक्तियाँ हैं, तो ये सभी शक्तियाँ एक्चुअली आध्यात्मिक कहलाते हैं एक्चुअली।
क्योंकि वो सभी भगवान के नियंत्रण में आते हैं। इसीलिए तो इस प्रकार भगवान कहते हैं दैवी ही ऐशा गुणमयी। गुणमयी मतलब ये जो तीन गुण, तीन प्रकृति में रहने वाले जो तीन गुणों के द्वारा बनाया हुआ जो शक्ति है, तो भगवान उसे एड्रेस करते हैं यहाँ पे गुणमयी। तो भगवान कहते हैं कि ये जो तीन गुणों से बना हुआ ये जो शक्ति है, ये ट्रांसेंडेंटल है, दैवी है, और साथ में मम माया दुरत्यया, तो ये मेरी शक्ति है। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान कहते हैं इट इज माय एनर्जी, मम माया। तो भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को क्रॉस कर पाना या इसकी पकड़ से बच के निकलना दुरत्यया बहुत ही डिफिकल्ट है। कोई व्यक्ति और प्रयास करेंगे कि हम तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। जो मार्ग भगवान यहाँ पे कहते हैं, इस मार्ग के अलावा अगर किसी में अन्य तरीके से वो प्रयास करेंगे, देन इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू कम ओवर द क्लचेस ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इसीलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी शक्ति जो है माया, इसे क्रॉस कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति जो है वो हमेशा परफेक्ट होता है। तो अगर कोई सोचेगा कि इस शक्ति को पार क्यों करना है हमें, तो उसके लिए उत्तर हमें पिछले श्लोक में मिल गया है। तो ये पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि इस गुण के प्रभाव में रहते हुए हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, और अगर हमें भगवान को समझना है, भगवान के बारे में सही जानकारी लेना है, तो हमें इन तीन गुणों से बाहर निकलना है। तो इसलिए अगर कोई बाहर निकलने का अलग प्रकार से प्रयास करेगा तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो कैसे हम इन तीन गुणों के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? हाँ, इसके लिए पॉसिबिलिटी है। एक मार्ग है जिसके द्वारा हम इस गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो क्या है वो मार्ग? तो भगवान अगले ही वाक्य में इसके बारे में कहते हैं। भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, ओनली बाय माई सेल्फ। देखिए इतना एग्जैक्ट मीनिंग भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ ज्ञान को छुपा के हमें दे रहे हैं, या कुछ जैसे कुछ प्रोवर्ब के द्वारा जैसे आसान भाषा में नहीं समझाते। तो इस प्रकार कुछ आसान भाषा को छोड़ के कुछ मुश्किल भाषा के द्वारा या कुछ लॉजिक के द्वारा समझने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि डायरेक्ट सेंटेंस भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, ओनली बाय माई सेल्फ। अगर आपको इस माया के प्रभाव से अपने आप को बचाना है, देन माम एव, वो पॉसिबल है जस्ट बाय माई सेल्फ, सिर्फ मेरे द्वारा ये पॉसिबल होगा। और वो कैसे? माम एव प्रपद्यन्ते, तो क्या करना होगा उसके लिए? प्रपदी, प्रपद्यन्ते मतलब they have to surrender unto कृष्णा। तो भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान के शरण लेंगे, तभी भगवान अपने तीनों गुणों की जो माया शक्ति है, इसके प्रभाव से हमें मुक्त कर सकते हैं। माया एता तरन्ति, तो इस प्रकार के द्वारा हम इस माया को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये उपाय भी भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ जो थोड़ा लंबा भावार्थ है इसके लिए, तो प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान की शक्ति को क्रॉस करना सिर्फ भगवान के द्वारा ही पॉसिबल होगा, और वो भी भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान की मर्जी के द्वारा ये पॉसिबल है। तो ये विचार भावार्थ में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के पास अनगिनत शक्तियाँ हैं, इसे हम कहते हैं अनंत शक्ति। ही हैज़ मल्टीफेरियस एनर्जीज। उन सभी शक्तियों में जैसे हमने पहले देखा है, एक है इन्फीरियर शक्ति, जिसे हम कहते हैं प्रकृति या तीन गुण, और दूसरा है सुपीरियर शक्ति। तो सुपीरियर शक्ति कौन सा है? वो हम सभी जीवात्मा, ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी जीवात्माओं को कहा जाता है दे आर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। हम सभी भगवान के सुपीरियर शक्ति है। इसी प्रकार जो प्रकृति है, ये जैसे हम माया कहते हैं, ये भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है। तो ये सुपीरियर इन्फीरियर
ये दोनों भी भगवान के लिए डिवाइन कहा जाता है, दिव्या। तो क्यों ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी समझ लिया। तो इसके बाद में आगे प्रभुपाद कहते हैं कि एक शक्ति, जैसे हम सभी जीवी भगवान की सुपीरियर शक्ति होने के बावजूद, हम भौतिक संसार में आने के बाद जैसे ही हम इस प्रकृति के संपर्क में आते हैं, इन तीनों गुणों के संपर्क में आते हैं, तो क्या हो जाता है, हम एक्चुअली सुपीरियर हैं, लेकिन फिर भी हम इसके वश में आ जाते हैं। वी कम अंडर इट्स कवरिंग। तो कोई सोच सकता है, अरे ये कैसे पॉसिबल है, हम तो सुपीरियर थे ना, तो जो सुपीरियर है वो इन्फीरियर के अधीन में कैसे आ सकता है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल होता है क्योंकि हमारा गात्र इतना छोटा है, वी आर सो माइन्यूट, इतना छोटा गात्र है हमारा। तो जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, भगवान के संपर्क से हम लोग अलग हो जाते हैं, तो हम इस तीनों गुणों के प्रभाव में कवर हो जाते हैं। तो जो इन्फीरियर शक्ति है, वो इन्फीरियर शक्ति हमें अपनी कवरिंग में ले लेता है। तो इस प्रकार जो जीवात्मा, जैसे हम सभी लोग भगवान की सुपीरियर शक्ति होने के बावजूद यहाँ पे आने के बाद इस बहिरंग शक्ति के अधीन में आ जाते हैं। तो ये जो बहिरंग शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर जो है, इसे कहते हैं इट इज एटर्नली। एक्चुअली एटर्नली मतलब क्या है, शाश्वत, जिसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत्य नहीं है, उसे हम कहते हैं एटर्नल या शाश्वत। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक जीवी के ऊपर ये जो बहिरंग शक्ति का प्रभाव जो है वो एटर्नली मैनिफेस्ट करता है। एटर्नली ये शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इस विषय को समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली वो डेट क्या है, या कौन सी तारीख है, कौन सा वर्ष है, या कितने वर्ष पहले हमने भगवान के धाम को छोड़ के इस भौतिक संसार में आ गए हैं। तो ये कोई भी असर्टेन नहीं कर सकता, इसका हिस्ट्री कोई निकाल नहीं सकता। हम लोग सिर्फ हमारी डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, हमारा जन्मदिन कौन सा है। हाँ, हमने इस साल में, इस महीने में, इतने तारीख को मैंने जन्म लिया था, तो ये हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये हमारा जन्म यही पहला है, ये हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई हमारी हिस्ट्री को ढूंढने का प्रयास करेगा कि कितने वर्ष पहले या कितने जन्मों से पहले हमने भगवान के धाम को छोड़ के यहाँ पे आए, और कोई इसके लिए प्रयास करेगा, देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम इस ढूंढने में असमर्थ ही रहेंगे कि कब हमने भगवान के धाम को छोड़ के आए, ये ढूंढने में हम असमर्थ रहेंगे। इसीलिए हर एक जीवी को यहाँ पे कहा जाता है नित्य बद्धा। नित्य बद्धा मतलब क्या है, नित्य मतलब एवरीडे और एटर्नल, बद्धा मतलब बॉन्डेड। तो हम सभी, हमें कहा जाता है नित्य बद्धा, मतलब हम सभी हमेशा से यहीं पे अटक गए हैं। कब हम आए थे, कितना वर्ष हम यहाँ पे रहेंगे, कितना जन्म के बाद हमें यहाँ से मुक्ति मिलेगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। इसीलिए हमारे स्थान को देखते हुए हमें कहा जाता है नित्य बद्धा जीवात्मा या नित्य बद्धा लिविंग एंटिटीज। तो इस प्रकार ये जो भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, ये इन्फीरियर होने के बाद भी एटर्नली हमें अपनी जपड़ पे, हमें अपनी कंट्रोल में रखा हुआ है, अपनी कवरिंग पे ये रखा हुआ है। तो यहाँ आगे प्रभुपाद कहते हैं, consequently his release from the clutches of material nature is very difficult, even though that material nature is an inferior energy, because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. तो इस प्रकार हम इस भौतिक संसार के प्रभाव में आने के बाद, इसके अधीन में आने के बाद क्या होता है, एटर्नली इसी के झंझट में, इसी के कंट्रोल में हम फंस जाते हैं। तो हम सुपीरियर है, लेकिन फिर भी इन्फीरियर के नीचे हम लोग फंस रहे हैं। क्या कारण है, क्योंकि जो व्यक्ति या जो भगवान इस शक्ति को कंट्रोल कर रहा है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, और वो
बहुत ही पावरफुल है। इन सभी शक्तियों के मूल उन्हें माने जाते हैं, इन सभी शक्तियों के शक्तिमान उन्हें माना जाता है। तो इसीलिए हम सुपीरियर होने के बावजूद इस इंफीरियर शक्ति के अधीन में हम आ जाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं इंफीरियर मटेरियल नेचर इज डिफाइंड हियरिंग एज डिवाइन नेचर ड्यू टू इट्स डिवाइन कनेक्शन एंड मूवमेंट बाय द डिवाइन विल being conducted by divine will. Material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. तो ये शक्ति इंफीरियर होने के बावजूद भगवान के अधीन में आने के कारण या भगवान की कंट्रोल होने के कारण इसे कहा जाता है डिवाइन, आध्यात्मिक है। तो इसीलिए ये जो भगवान की डिवाइन शक्ति है ये इतनी सही प्रमाण में कार्य कर रहा है, इतनी सिस्टमेटिकली कार्य कर रहा है कि हम इसे इसके ऊपर कोई शक्ति है या कोई व्यक्ति है इसे समझने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं बहुत बार लोग क्लेम करते हैं, जैसे प्रकृति को हम देखते हैं, प्रकृति में सूर्य के चलन, चंद्र के चलन या टाइम टू टाइम किस प्रकार से सूर्य उगता है, सूर्य ढलता है, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है। कुछ भी यहाँ पे हेरा फेरी नहीं होता। ऐसा नहीं अरे आज सूर्य का उदय नहीं हुआ है, 9 बज गया 10 बज गया, आज फिर भी अंधेरा है, ये पॉसिबल नहीं होता। सूर्य जो उसका टाइमिंग है बराबर उस टाइम को उदय हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जो सीजनल चेंजेस है, जैसे हमारे वातावरण में चेंज होता है, अलग अलग सीजन्स आते हैं, ये सब कुछ एग्जैक्टली चल रहा है। इसी प्रकार जैसे हमारी धरती है, हमारा एक प्लैनेट है जो सूर्य के आगे पीछे घूम रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो स्पीड है, सब कुछ एक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि थोड़ा ज़्यादा जोर से घूम गया या थोड़ा धीमी हो गया है, कहीं पे आउट ऑफ द ट्रैक चला गया है, पॉसिबल नहीं होता। तो जब एक व्यक्ति प्रकृति की इतनी क्षमता को देखता है कि इतने परफेक्टली, इतने सही प्रमाण में चल रहा है, तो वो लोग कहते हैं हाँ, द होल प्रकृति और द होल नेचर इज वर्किंग ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब क्या है? इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, इसे देखने वाला या इसे चेंज करने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ अपने आप चल रहा है, उतना ही। तो इस प्रकार लोग इस प्रकृति की इतनी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को देखते हुए वो कहते हैं अरे ये तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसी पीछे कोई भी नहीं है। लेकिन आज के श्लोक के द्वारा भगवान इस विषय को सही प्रमाण में हमें समझाते हैं कि नहीं, प्रकृति ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये मेरी शक्ति है और मेरे अधीन में ये कार्य कर रहा है। तो भगवान के जो निर्देशन है, उस निर्देशन के अनुसार मेरी प्रकृति काम कर रहा है। तो भगवान की इस वाक्य के द्वारा, इस क्लेम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये भगवान के अधीन में, भगवान के कंट्रोल में ये काम कर रहा है। तो प्रभुपाद शास्त्रों के द्वारा एक श्लोक यहाँ पर उल्लेख करते हैं इसी विषय को पुष्टि करने के लिए। तो यहाँ पे कहा जाता है मायाम तु प्रकृति विद्याम माइनम तु महेश्वरम। इसका मतलब है although Maya or illusion is false or temporary, the background of Maya is the supreme magician, the supreme personality of God, who is Maheshwara, the supreme controller. तो ये जो प्रकृति है ये टेम्पररी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे जो इसका हाथ है जो इसे कंट्रोल कर रहा है वो स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है, और वो उन्हें कहा जाता है सुप्रीम कंट्रोलर, जो सभी शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, जिसके ऊपर और कोई नहीं है। तो ये भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार ये जो माया जो टेम्पररी है फिर भी भगवान के अधीन में काम करता है। तो ये इस श्लोक के द्वारा हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद इस गुणा शब्द के लिए और एक अर्थ यहाँ पे निकालते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं another meaning of guna is rope. It is to be understood that the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion. तो ये जो तीन गुण हैं
तो इस गुणा इस शब्द के लिए प्रभुपाद इसका दूसरा अर्थ बताते हैं, यहाँ पे कहते हैं रोप या धागा, रस्सी। तो 3 गुण मतलब हम इसे कह सकते हैं 3 प्रकार के रस्सियाँ। इसके लिए प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार हम इन तीनों गुण के प्रभाव में आ रहे हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल हमें समझाते हैं। इसे मान लीजिए हमारे पास 3 धागे हैं, 3 रस्सी है, और उन तीनों रस्सियों को उपयोग करते हुए हमें अपने आप को बांधना है। तो क्या होगा, अगर हम तीनों रस्सी के द्वारा अपने आप को बांधेंगे, हमारे हाथ पे, अपने हमारे पाँव को, तो थोड़ा बहुत प्रयास करने के द्वारा उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 3 रस्सी लिया है और अपने हाथ को किसी एंगलर को बांध कर रख दिया, तो थोड़ा प्रयास करेंगे उससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मानिए हमारे पास 3 धागे हैं और हमने इन तीनों धागों को मिला के एक धागा बना दिया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं तीनों धागों को मिला के हमने एक कर दिया। जैसे आप लोग चोटी बांधते हैं, स्त्रियां जैसे अपनी चोटी बांधती हैं, 3 भाग बना के तीनों को मिला के एक चोटी बांधती है ना। तो इस प्रकार आप मान लीजिए धागों को 3 धागे जो है इसे हमने चोटी के रूप में बांधते हुए हमने उसे एक धागा बना दिया है। इसी प्रकार और 3 धागों को लेके उसे फिर से मिला के एक बना दिया है, और पुनः और 3 धागों को लेके उसे मिलाते हुए उसे एक बना दिया है। तो इस प्रकार 3 × 3 × 3, तो 9 धागों को आपस में मिलाते हुए हमने 3 अलग अलग धागा बना दिया है। और अगर मान लीजिए इसी प्रकार यही प्रोसेस 2-3 बार चल के, तो बाद में जो इतनी मोटी मोटी रस्सी होंगे और उसके द्वारा हम अपने आप को पूरी से बांध के रखेंगे, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम इसकी जड़ से या इसकी कंट्रोल से अपने को मुक्त करने के लिए? पॉसिबल नहीं होगा। इसी एग्जाम्पल में अगर हम एक ट्विस्ट लेके आएंगे, अगर मान लीजिए उस जो 3 धागा है उसके बीच में अगर आप एक अखरोट को रखेंगे, एक अखरोट या एक बीज को रखेंगे और उसे इन 3 धागों के बीच में उसे जकड़ देंगे, 3 धागों को आपस में बांधते हुए चोटियों के जैसा। इसी प्रकार और 3 गुणों को और 3 धागे इस प्रकार बनाते हुए जिस 3 धागों के बीच में जो अखरोट के जिस बीज को हमने रखा है उसके ऊपर और 3 गुणों का या और 3 धागों का बंधन, और उसके ऊपर और 3 गुणों का या 3 धागों का बंधन, इस प्रकार से हम करते हुए उसे इतना मोटा बना देंगे। तो सोचिए उसके बीच में जो फंसा हुआ है बीज, उसे वहां से निकालना इतना मुश्किल रहेगा, इतना आसान नहीं रहेगा, है ना। तो ये हमारा हाल है। तो हमारी पोजीशन क्या है, ये इस अखरोट के जैसा है जो इन तीनों धागों की इतनी सारी कॉम्बिनेशन के बीच में फंस गया है और इसके प्रभाव से निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ये एग्जाम्पल एक प्रवचन में समझाते हैं कि हमारे स्थान को समझाने के लिए कि कितने इस तीनों के प्रभाव में हम कितनी प्रकार से या कितनी बुरी तरीके से हम फंस रहे हैं, ये समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया जाता है। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद इसी विषय को यहाँ पे मेंशन करते हुए कहते हैं कि गुणा इसका दूसरा अर्थ है रोप या धागा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को उसके हाथ पांव सब कुछ जोर से धागे के द्वारा बांध दिया गया है, पूरा जिसे कहते हैं टाइट पैक कर दिया गया। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार कोई, जैसे हम लोग कभी फिल्म में देखते हैं ना, 2 लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया, तो किसी ने 2 व्यक्तियों को किडनैप करके एक रूम में रखा है और वहाँ पे क्या किया है, उन दोनों को अलग अलग से पूरे धागों के साथ उनके हाथ पांव उनका शरीर सब कुछ टाइटली बांध के रख दिया है चेयर को। तो इतना टाइट से बांधने के बाद 2 व्यक्ति वहां पे हैं, दोनों को अलग अलग से बांध दिया गया है, इसके बावजूद वो आपस में अपने आप को मुक्त करने का प्रयास नहीं कर सकते। वो चाहे तो कितना ही प्रयास क्यों ना करे,
आपस में अपने आप को उस बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना टाइट उन्हें बांध दिया गया है, इतना टाइट कंट्रोल में रख दिया गया है कि वो वहां से अपने आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे एक दूसरा व्यक्ति आएगा, जो व्यक्ति उसे किसी प्रकार के बंधन नहीं है, उसे किसी प्रकार की रस्सी से बांधा नहीं गया है, वो पूरा फ्री है। अगर वो व्यक्ति वहां पे आएगा तो वो आसानी से इन व्यक्तियों को जिसे बांध दिया गया है, आसानी से उन व्यक्तियों को उस बंधन से मुक्त कर सकता है। उन सभी धागों से, उन सभी रस्सियों से उस व्यक्ति को आसानी से मुक्त कर सकता है। तो ये पॉसिबल होगा जब एक व्यक्ति जो किसी प्रकार के बंधन में नहीं है, जिसे कहीं भी बांधा नहीं है, और वो व्यक्ति वहां पर सहायता करेगा तो इन लोग जो जिसे बांध कर रखा गया है वो वहां से मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार इस भौतिक संसार में रहने वाले हर एक जीवी इन तीनों गुणों के प्रभाव में, इन तीनों गुणों के अधीन में हमें रखा गया है। वी हैव बीन टाइटली पैक्ड, इतना टाइट से हमें यहाँ पे बांध कर रख दिया गया है कि अगर हम आपस में प्रयास करेंगे, कि मान लीजिए मैं भी इन तीनों गुणों के अधीन में हूँ, आप भी इन तीन गुणों के अधीन में हैं, अगर मैं आपको प्रयास करूंगा आपको यहाँ से मुक्त करने के लिए, या आप प्रयास करेंगे मुझे मुक्त करने के लिए, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों आपस में यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे बंधन में हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब स्वयं भगवान कृष्ण या उनके प्रतिनिधि, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु या आचार्य जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, अगर वो वहां पे आएंगे या वो अपनी कृपा हमारे ऊपर दिखाएंगे, तो उनके द्वारा हम अपने आप को इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे जो क्लेम कर रहे हैं, दैट इफ यू सरेंडर टू मी माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर तुम मेरी शरण में आओगे तभी तुम इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि भगवान की कृपा के द्वारा, गुरु आचार्य कृपा के द्वारा हम अपने आप को इन गुणों के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। उनके अलावा अगर हम आपस में प्रयास करेंगे देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, डिवोशनल सर्विस और कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन हेल्प वन गेन सच रिलीज। कृष्णा बीइंग द लॉर्ड ऑफ illusory energy can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. He orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity who is originally a beloved son of the Lord. तो इस प्रकार जब भगवान देखते हैं कि हाँ ये जीव जो मेरा ही अंश है, मेरा ही पुत्र है, एक्चुअली ये अज्ञान की वजह से इस तीनों के प्रभाव में आ गया है, लेकिन अभी वो मेरी शरण में आ रहा है। He is trying to come in my surrender, तो मेरी शरण में आने का प्रयास कर रहा है। तो जब भगवान देखते हैं कि हाँ इसमें ये सही प्रमाण में या सही दिशा में जा रहा है, इसमें वो प्रयास कर रहा है कि मुझे भगवान की शरण में जाना है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी शक्ति को आज्ञा देते हैं कि तुम इसे अपनी कवरिंग से या अपनी कंट्रोल से इसे मुक्त कर दो। क्यों मुक्त कर दे? क्योंकि ये जो जीव है ये मेरी शरण में आने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए तुम इसे अपने कंट्रोल से मुक्त कर दो। तो ये पॉसिबल होता है भगवान के लिए, क्योंकि ये जो बहिरंग शक्ति है, जो प्रकृति है, माया है, ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान के पास वो पावर है कि वो उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, उसे डिक्टेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद रहेगा, हमने ये एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक प्रिजन हाउस के बारे में। एक प्रिजन, एक कारागृह, जिसे हम बौद्धिक संस्थाओं को कंपेयर करते हैं, और उस कारागृह में रहने वाले कैदियों को हम सभी जीवियों को कंपेयर करते हैं, और उस कारागृह में रहने वाले जो सुपरिटेंडेंट है उसे हम माया या भगवान की बहिरंग शक्ति को कंपेयर करते हैं। तो जब एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए जो जेल में गया है, जेल के अंदर उसे सजा दिया गया है, उम्र कैद दिया गया है, अगर वो वहाँ पे उस जेल से बाहर जाने के लिए बहुत ही विनम्रता से जो भी उसका जो नियम है अगर वो पालन कर रहा है, तो क्या होता है, कभी कभी
गवर्नमेंट जो है वो उन्हें क्षमादान देता है। कहते हैं ना, उनकी अच्छी बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए उनकी सजा को कम किया गया है और उन्हें इस जेल से मुक्त करने का आदेश देते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी सरकार ये आदेश देता है और कैदियों को जेल से मुक्त करा देता है। तो ये पॉसिबल होता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये जो जेल है ये गवर्नमेंट के अधीन में काम करता है। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट ये सैंक्शन करेगा तो जो सुपरिटेंडेंट जिसने इतने दिनों तक उस व्यक्ति को वहाँ पे बांध के रखा था, यहाँ पे कैद करके रखा था, तो उन्हें उसे आज़ाद करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का आदेश है। इसी प्रकार ये भौतिक शक्ति जो हम सभी जीवियों को यहाँ पे अपने प्रभाव में रखा है, जब भगवान उसे ऑर्डर करते हैं कि हाँ ये जीव मेरे शरण में आ रहा है तो इसे तुम उसे मुक्त कर दो, तो जैसे भगवान उसे आज्ञा करेंगे तो भौतिक प्रकृति उसे वहाँ से मुक्त कर देता है, अपने तीनों गुणों के प्रभाव से उसे मुक्त कर देता है। तो ये पॉसिबल होगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की कृपा के लिए पात्र बनेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। यही बात भगवान ने श्लोक में कहा है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जस्ट बाय माई सेल्फ, जस्ट बाय माई एंडिवर, मेरी द्वारा ही वो यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। और ये मुक्ति किसे पा सकते हैं? बाय प्रपद्यन्ते, बाय सरेंडर, भगवान की शरण में जाने के बाद ही हम यहाँ से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं भावार्थ के आखिरी में कि ये जो सैंक्शन जो हमें इस भौतिक प्रकृति से मुक्त होने के लिए जो सैंक्शन कर सकते हैं, ये पावर, ये शक्ति किसके पास है? ओनली विथ कृष्णा, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण और विष्णु के पास ये एनर्जी है कि सिर्फ भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु ही इस भौतिक प्रकृति को आज्ञा दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ से मुक्त करने। उनके बिना, भगवान के अलावा कोई भी अन्य देवता, चाहे वो ब्रह्मा जी हो सकते हैं या भगवान शिव हो सकते हैं या कोई भी देवी देवता हो सकते हैं, वो हमें इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकते। ये पॉसिबल है, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति किसकी प्रॉपर्टी है, किसका एनर्जी है? भगवान कृष्ण की एनर्जी है। भगवान कृष्ण का एनर्जी को कोई और यदि कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद यही विषय को समझाते हुए यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा जी या भगवान शिव वो सभी देवताओं के हेड हो सकते हैं। उन्हें कहा है आदि देवा या महादेवा, तो उन्हें कहते हैं कि ये सभी देवताओं के अधिपति है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें इन गुणों से मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार शास्त्रों में हमें विषय कहा जाता है कि मुक्ति प्रदान करना है तो वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं, सिर्फ भगवान विष्णु ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनके अलावा अन्य कोई भी देवता हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो ये विषय प्रभुपाद यहाँ पे स्वयं भगवान के द्वारा, भगवान शिव जी के द्वारा भी इसका उल्लेख यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे प्रारंभ में प्रभुपाद वेदों का एक श्लोक यहाँ पे कंफर्म करते हुए कहते हैं, तम एव विदित्वा फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। तो पहले इसका उल्लेख यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की समझने के बाद ही हम इस गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान शिव भी अपने एक वाक्य में इस विषय को कहते हैं। तो भगवान शिव यहाँ पे कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः, विदाउट एनी डाउट, संशयः बिना किसी संशय का, सिर्फ विष्णु ही वो है जो हमें इस यहाँ से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, देयर इज नो डाउट दैट विष्णु इज द डिलीवरर ऑफ लिबरेशन फॉर एवरीवन। सभी जीवों को ऐसे मुक्त करने के लिए क्षमता या ये पावर किसके पास है? सिर्फ भगवान विष्णु के पास है, भगवान कृष्ण के पास है। तो ये स्वयं भगवान शिव जी यहाँ पे क्लेम करते हैं। तो इस प्रकार शास्त्रों के आधार के ऊपर, भगवान के वाक्य के आधार के ऊपर हम ये कंक्लूजन को पहुँच सकते हैं कि ये जो तीन गुण का जो शक्ति है, जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, इंफीरियर एनर्जी है, ये भगवान के अधीन में कार्य कर रहा है और इसे भक्ति के अलावा, भक्ति के मार्ग के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के द्वारा
अगर उसे क्रॉस करने का हम प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम उसे क्रॉस करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की शरण में जाते हुए हम इसे क्रॉस कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।